बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम में। दोस्तों, कल का जो सेशन था और आज बिलखुसूस 100 इंडेक्स में अपर साइड पर अगर हम देखें तो लगभग इंट्राडे और आज के पहले इब्तदाई हाफ में 108 पॉइंट्स का इजाफा, 41,927 पॉइंट्स का हाई बनाया इंडेक्स ने। लेकिन उसके बाद तमाम वो सेक्टर्स जो कि और स्टॉक्स जो कि इंडेक्स हैवी वेट्स थे अक्रॉस द बोर्ड, तमाम सेक्टर्स में कुछ ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। और इवेंचुअली आज का दिन उन तमाम शेयर्स में जो कि कचरा आइटम, जिनको हम अपनी टिपिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मार्केट की टिपिकल लैंग्वेज में, वो मार्केट के सरफेस पर छाए रहे। लगभग 75 से 70% की आज की जो कंट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम्स को देखें तो इन्हीं तमाम स्टॉक्स में देखा गया जो कि कचरा आइटम्स हैं, जिसमें 10 टॉप वॉल्यूम लीडर्स अगर आप देखें आज के उठा के तमाम यही स्टॉक्स आपको मिलेंगे। जैसा कि चंद एक कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स आज तकरीबन 2 करोड़ 52 लाख शेयर्स का काम रहा। हम नेटवर्क्स 2 करोड़ और 36 लाख शेयर्स का काम। दीवान फ्रूट स्पिनिंग मिल्स 1 करोड़ 28 लाख शेयर्स का काम। हेस्कोल पेट्रोलियम 1 करोड़ 30 लाख शेयर्स का काम। दीवान सीमेंट 1 करोड़ 28 लाख और दीवान फ्रूट मोटर्स लगभग 1 करोड़ और 15 लाख शेयर्स का काम स्टॉक में देखा गया है। ये चेंज ऑफ माइंड इन्वेस्टर्स का कैसे आया उस पर बात करते हैं। और बिजनेस जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अभी लेटेस्ट आपने देखी होगी रिपोर्ट, OICCI यानी कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का लेटेस्ट जो रिपोर्ट है पाकिस्तान के बिज़नेस के हवाले से। और ये बिज़नेस की जो रिपोर्ट है वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं, जो कि गैर मुल्की सरमायाकार हैं, जो पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उनका कंडक्ट किया है उसने। और वो -4% है लेटेस्ट रिपोर्ट। और इससे पहले 17% पॉजिटिव था। इससे पिछली जो रिपोर्ट थी OICCI की, जो कि मार्च और अप्रैल में उसने रिलीज़ की थी, और लगभग ओवरऑल ड्रॉप 21% का देखा गया है। पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस के हवाले से बिज़नेस करना कैसा है पाकिस्तान में, उस हवाले से। जबकि दूसरी जो मनफी खबर है, आज JP मॉर्गन जो कि एक रिसर्च प्रोवाइडर है अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के लिए, उसने ये एक्सपेक्ट किया है उसकी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, जो कैलकुलेशन उसने बिल्कुल वाज़िया नहीं की अभी कि किस बुनियाद पर उसने ये कहा कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो मज़ीद 400 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 4% इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है आने वाले महीनों में। और अभी स्टिल 16% का रेट है इंटरेस्ट रेट का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी रिपोर्ट सही निकलती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज़, रेटिंग एजेंसीज़, रिसर्च रिपोर्ट एजेंसीज़, ब्रोकरेज हाउसेस, जो ग्लोबल इकॉनमी को लेकर या किसी भी मुल्क की किसी कंपनी की रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, उसमें ऑथेंटिसिटी यानी कि उसका सही होना और उसका गलत होना, उसका अगर हम तजिया करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि 90 से 85% इस तरह की रिपोर्ट्स बड़े बड़े अदारों की, जो कि माया नाज अदारे हैं दुनिया के, वो गलत होती हैं। जबकि पाकिस्तान की हुकूमत दूसरी खबर में $3 अरब की मज़ीद एक अर्जेंट रिक्वेस्ट कर छोड़ी है उसने सऊदी अरेबिया को कि वो $3 अरब फ़ौरन पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व में रखे, जो कि पाकिस्तान को बड़ी तशवीश और दुश्वारी पेश आ रही है। बड़ी तेज़ी के साथ रिज़र्व्स कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी इन हालात में, जो कि उसको हाई इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बायस देखने को मिल रहे हैं। अब बात अब जब 5वें नंबर पर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में इस वक्त मंदी का दौरा है और $72 के आसपास
इस वक्त आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं। अपर साइड पर हंड इंडेक्स की बात करते हैं, बहुत कम रहा वो चांस जो कि 42,000 की प्लस की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उसको वो कम हो गया, 108 पॉइंट्स का इजाफा रहा और हंड इंडेक्स में कुछ पैनिक देखी गई, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई कल के सेशन के बाद। इवेंचुअली आज का दिन 168 पॉइंट्स कमी के साथ बंद हुआ। हंड इंडेक्स 41,652 पॉइंट्स की सतह पर। कल कैसा दिन देखने को मिलेगा और हमारी जो तवक्कुआत हैं कल के सेशन के लिए, आज चूँकि मार्केट कंसोलिडेट करने के मूड में नज़र आई है, कल के गेन को मज़ीद कल हंड इंडेक्स मजमूई तौर पर एक टाइट रेंज में मूव कर सकता है, जबकि एक बार फिर से 70-75% की जो एक्टिविटी है या उससे कम हो सकती है थोड़ी सी, 60 से 70% की, वो हम देख सकते हैं कि कचरा आइटम्स में रह सकती है, जबकि 25 से 30 या 35% की एक्टिविटी इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। लोअर साइड पर बात करें तो मौजूदा हंड इंडेक्स का जो सपोर्ट है, फिल फॉर सपोर्ट, वो 41,436 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। आज के दिन के लिए अगरचे के फर्टिलाइज़र सेक्टर ने काफ़ी मुस्बत परफॉर्म किया और इस अकेले ने 17 पॉइंट्स को ऐड किया हंड इंडेक्स में। कल हम देखते हैं कि दूसरे कुछ सेक्टर्स जिसमें कि कुछ आएंगे, जिसमें बैंक्स काबिल ज़िक्र हो सकते हैं, पावर सेक्टर और बशमूल फर्टिलाइज़र सेक्टर। जबकि इस वक्त जो आप हमारी हेडलाइन है आपने थंबनेल पर देखा, ये सेक्टर जो कि बहुत 52 हफ्तों का कम तरीन सतह पर और ज़बरदस्त मंदी की लपेट में है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर मज़ीद इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और इस सेक्टर से अभी इज्तनाब करना चाहिए। नई सरमायाकारी करने से बिल्कुल वेट करना चाहिए और अनटिल जब तक कि ये सेक्टर एक सॉलिड और अच्छी सपोर्ट की सतह को नहीं पहुंच जाता। दूसरे नंबर पर सीमेंट सेक्टर, अगर हम लकी सीमेंट को निकाल दें, वहाँ भी काफ़ी करेक्शन का मूड नज़र आ रहा है अक्रॉस द बोर्ड। लकी के सिवाय वहाँ भी थोड़ा सा इज्तनाब करना एक बेहतर फैसला हो सकता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तजदियात के साथ। देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। खुदा।